तो ये बहुत ही सीक्रेट स्थान है, सब लोग यहाँ नहीं आते। बड़े वैष्णव जो जानते हैं वो लोग आते हैं, बाकी सब लोग बरसाने चले जाते हैं, कोई नंदगांव चले जाते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो ये राधा रानी का अपना घर है, यहाँ पे राधा रानी। वर्तमान आम जाऊँ राधा रानी का मंदिर, तो चल राधा रानी का मंदिर जीवा। तू कुआडे जाऊँ? एरे राम 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 सीताराम सीताराम। जो मंदिरटा देखा जाउची एई मंदिरटा होची राधा रानी का ससुर घर। जो मंदिर देखा जाउची एई मंदिर होची राधा रानी का ससुर घर। ए रे गुनु कौन की से राधा रानी का ससुर घर जाउछ तो सेइत पई खुशी अछि। राधा रानी की देखा करिया को जाउछु। आम ए जाऊँ बर्तमान चल चली राधा रानी को ससुर घर को। ये हूँ राधा रानी का ससुर घर। जाबट ये हूँ राधा रानी ससुर घर। चाली बोधे कौन पूजा पूजा सारी रात कुकू करते थे, इशारा करते कि राधा रानी राधा रानी कोयल की रोज बोलती है, कोई अलग करके आवाज आ रही है, कोई दूसरा तरह कोयल है, तो समझ आते हैं कि कृष्ण ही है। लेकिन जाए कैसे? जैसे जाने के लिए बाहर निकलती जटिला कुटिला उठ जाती है, कौन है, वापस चले जाते हैं डर के। फिर थोड़ी देर फिर बाहर आने की कोशिश करती है, फिर वो जटिला कुटिला उठ जाती है। तो ऐसे सारी रात भगवान यहाँ पे इंतजार करते हैं कोयल बन के, वो कोकिला बन सामने। और इस तरह 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 के भगवान लीलाएं करते हैं राधा कृष्ण से मिलने के लिए आपस में। एक बार कृष्ण बहुत ही परेशान होकर नंदगांव में बैठे होते हैं, राधा रानी मान कर बैठती हैं, और कई दिन हो जाते हैं कृष्ण को मिले हुए राधा रानी से। सीधा तो मिल नहीं सकते, उनकी सास और ये है नंदन। तो साथ में मधुमंगल जी आते हैं, कहते हैं कि अरे तुम बड़े दुखी लग रहे हो। कहते हैं अरे दुखी क्यों हो, राधा रानी से मिले हुए कितने दिन हो गए, कोई मौका भी नहीं मिल रहा। कहते तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ। कहते तुम क्या करोगे? कहता है तुम यहीं रहो, मैं तुमको लेके आता हूँ राधा रानी। ये कैसे लेके आएगा, मैं नहीं जानता, ये कहाँ से जाएगा? तो मधुमंगल की जो शक्ल है वो राधा रानी से मिलती जुलती है। तो मधुमंगल यहाँ पे आते हैं सामने, और यहाँ पे जटिला कुटिला होती है, वो सुबह सुबह आते हैं, वही कंडे साफ होती है, गाय गोबर के कंडे। कहते अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मधुमंगल को बोलती है अरे तू भाग यहाँ से, तू तो कृष्ण का दोस्त है ना, यहाँ मत आ, मेरे पास मत आ, जाओ यहाँ, तुम लोग सब तेज हो, यहाँ से भाग जाओ। कहते नहीं नहीं, मैं तो अपना बछड़ा ढूंढने आया हूँ। कहते तुम्हारा बछड़ा यहाँ पे कहाँ से आएगा, भागो। कहते नहीं, मेरा बछड़ा इधर उधर चले गया, मैं ढूंढने आया हूँ, ढूंढ लूँ आपकी गौशाला में जाके देख लूँ। कहते जहाँ देख ले, देखना तो बछड़ा, यहाँ कोई बछड़ा नहीं है। तो गौशाला पीछे गौशाला है, वहां आ जाता है। फिर गौशाला से दीवार फांद के राधा रानी के कमरे में आ जाता है। तो राधा रानी के कमरे में जब आता है तो बोलता, राधा रानी को बोलता है देखो मैं मधुमंगल, तुम्हारे विरह में कृष्ण बहुत परेशान है, तुम ऐसा करो यहाँ से निकलो। कहते मैं कैसे निकलूंगी? तो उनकी शक्ल और उनकी शक्ल एकदम सेम है, एकदम कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहते तुम मेरा ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारा पहन लेता हूँ। तो वो राधा रानी उनकी मधुमंगल ड्रेस कैसे पहन लेती है, सिर पे वो बांध लेती है, हाथ में ये और बांस जो सब लगा के एकदम ग्वाल बाल की तरह बन जाती है। लेकिन वो हाथ में एक बछड़ा ले लेती है, क्योंकि यहाँ से दिखेगा तो पहले स्त्री है। तो हाथ में बछड़ा देती है, उनकी आवाज भी मधुमंगल जैसे कर लेती है। फिर जब जा रही होती है तो पूछती है जटिला, अरे तुम हो गया, तुम्हारा बछड़ा मिल गया? कहता है हाँ देखो ये मेरा बछड़ा मेरे हाथ में है। और उसकी सखा की आवाज में राधा रानी बोलती है, और बछड़ा को लेके कहते वो देखते बछड़ा लेके जा रहा है। कहते हाँ मेरा बछड़ा लेके मैं जा रहा हूँ, आदमी की तरह बोल के निकल जाती है। फिर राधा रानी वहां पहुंचती नंदगांव। अब कृष्ण को तो पता नहीं चलता, तो सोचा मधुमंगल आया, क्योंकि मधुमंगल जैसा ड्रेस पहना होता है। कहते अरे तुम भी नहीं लाए, मैंने कहा था तुम नहीं ला पाएगा, इतना आसान नहीं है।
फिर जैसे वो बच्चा उतारती है तो कृष्ण को नजर आता है कि ये तो राधा रानी है, तो कृष्ण इतने खुश होते हैं कि दोनों गाँव में मिलन होता है। इस तरह से ये राधा और कृष्ण यहाँ पे छुप छुप के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मिलने में बहुत उनको बाधाएं देती है, जटिला कुटिला, ये भी भगवान की लीला में सहायक है। ये कोई खराब नहीं है, लेकिन सहायता करती है ताकि भगवान का प्रेम और बढ़े, प्रेम का जो भाग और बढ़ते बढ़ते रहे। तो ये बहुत ही सीक्रेट स्थान है, सब लोग यहाँ नहीं आते। गौड़ी वैष्णव जो जानते हैं वो लोग आते हैं, बाकी सब लोग बरसाने चले जाते हैं, कोई नंदगांव चले जाते हैं, लेकिन लोग जानते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो ये राधा रानी का अपना घर है, यहाँ पे राधा रानी करो